गुरुजी की क्यों जरूरत है? गुरुजी की इसलिए जरूरत है क्योंकि सम्यक ज्ञान बैलेंस में है, प्रमाण ज्ञान में। हर अपेक्षा को उसकी अपेक्षा से समझ के, जैसे पजल पीसेस को एकदम परफेक्टली राइटली फिक्स करना होता है, एक भी पजल पीस गलत हुआ तो पिक्चर बिगड़ जाएगी, ऐसे सारे प्रयोजनभूत पजल पीसेस को एग्जैक्टली राइट तरीके से फिट करना है आपको, तो वस्तु का स्वरूप क्लियर होएगा, बैलेंस आएगा ना, बैलेंस। अब हर व्यक्ति जो मिथ्या दृष्टि है वो एकांती है, उसका झुकाव है कहीं ना कहीं, या व्यवहार में होता है, निमित्त में होता है, या फिर जैसे ही वो निश्चय पे जाता है तो उसका झुकाव निश्चय पे हो जाता है, उपादान पे हो जाता है, वो निश्चयाभासी हो जाता है। अब हम क्योंकि अपना बैलेंस खो रहे हैं, लगातार लगातार खो रहे हैं हम, यहां सिखाते हो तो यहाँ ढुलक जाते हैं, यहाँ सिखाते हो यहाँ ढुलक जाते हैं। जब गुरुजी मिलते हैं तो वो तुम्हें पर्सनलाइज्ड, कस्टमाइज्ड, तुम कहाँ गड़बड़ कर रहे हो, कहाँ झुक रहे हो, वो बैलेंस तुमको बता पाते हैं। अभी तो कस्टमाइज्ड होएगा ना ये तो, क्योंकि हर व्यक्ति का झुकाव अलग है, हर व्यक्ति का इम्बैलेंस अलग जगह पर है। तो जो सामूहिक शास्त्र है, सामूहिक वचन है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो पीपल एट लार्ज के लिए होती हैं, आपके स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए नहीं होती हैं। ये वो वाला फर्क है कि आपको एक बीमारी हो जाए, आपको 8-10 कॉम्प्लिकेशन हो बॉडी में, गूगल पे देख के आप उसकी दवाई समझ लोगे, इलाज? क्यों? डॉक्टर भी वही बताने वाला है जो गूगल बता रहा है। आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी है, वो और बता देगा एक एक कदम आगे बढ़ के कि मुझको 10 कॉम्प्लिकेशन है, डायबिटीज भी है, हाई ब्लड प्रेशर भी है, हार्ट भी गया है, लीवर में भी इश्यू है, किडनी में भी इश्यू है, मुझे स्पेशलिस्ट डॉक्टर चाहिए जो मुझे सबको बैलेंस करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। क्यों? क्योंकि गूगल तो किसी एक की अपेक्षा कुछ बता देगा और मेरा दूसरा अंग यहाँ पे डैमेज हो जाएगा उसकी बात मान ली तो इसीलिए जो देशनालब्धि, अधिगमज सम्यक दर्शन में जो देशनालब्धि है, निसर्गज में तुम खुद क्रैक कर लेते हो, उस पुराने उपदेश के द्वारा उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकता है आदमी। अधिगमज में जब वो गुरुजी आपको आपकी प्रॉब्लम समझ के, आपके माइंडसेट समझ के आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं, तो जिन जीवों के सम्यक दर्शन होने की योग्यता है वो बैलेंस उनको मिल जाता है। तो ये बहुत बड़ी भूल भुलैया है, ओवर कॉन्फिडेंस में आने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो इस पजल को क्रैक कर लेता है उसे सम्यक दर्शन नियम से होता ही होता है। तो आप यदि सीखने आए हो, अपने आप को सुधारने आए हो, एक और जगह पे गुरुदेव ने ये बात बोली थी, आपको अपने आप को टोटली चेंज करने के लिए सबसे पहले प्रिपेयर होना होगा, तो ही ये बात सुनने आना, वरना अपने घर पे बैठ के अपना एसएमई बन के, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट अपने आप को समझ के, तुमको जो अपनी गली का राजा बनना है बने रहो, संसार में हो संसार में ही रहो। यदि तुम्हें सीरियसली कुछ सीखना है, यू आर ओपन टू चेंज, यू आर ओपन टू टोटली चेंज योर थॉट प्रोसेस। क्योंकि हमारा एक एक मान्यता, एक नहीं, एक एक, एवरी सिंगल मान्यता इज फ्लॉड, इट इज रॉन्ग। हमारा देखने का नजरिया हर समय हर चीज को और हमेशा गलत है। तुम अगर उसको मान के रिसेप्टिव होकर, है तुम्हें भी तो वो एक रिसेप्टिव पना चाहिए ना, तो तुम कुछ ग्रहण करोगे, वरना उल्टे घड़े की तरह बैठोगे और सारा पानी निकल जाएगा। तो जिनको अपने आप को 100% बदलने की तैयारी हो, और जो समझ रहे हो कि मुझे इस सब्जेक्ट को, इस प्रॉब्लम को, इस भूल भुलैया को, पजल को सॉल्व करना पड़ेगा अपने आप को जानने के लिए, वो ही जीव इसको सुने समझे, क्योंकि बाकी के तो यहाँ आकर और कीड़े करके चले जाए।